हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमबीडी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें एक लड़की ने मरने के बाद लिया था अपनी मौत का बदला। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। रात के 2 बजे श्रीकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में ही उसने फ़ोन उठाया। सामने से उसे उसके फैक्ट्री सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज़ आई। वो काफ़ी डरा हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। श्रीकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई। उसके बाद उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे विदेश भेज दिया था और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस फ़ोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फ़ोन लगा के फैक्ट्री पर बुलाया और खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे, उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं नहीं दिखा, पर श्रीकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। श्रीकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब श्रीकांत गोदाम में पहुंचा, तब उसने देखा कि वहीं पर राहुल जमीन में पड़ा है और शांत है, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी, पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी वक्त श्रीकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। श्रीकांत ने सर पर दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाकर देखा। तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम में एक कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई, अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। श्रीकांत ने पुलिस के आने के बाद उनको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वो अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा, तब कार का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे अच्छी तरीके से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। श्रीकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घोटने से मौत हो गई है। और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरों से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। श्रीकांत घर पहुंचा। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चाँद की खूबसूरत रोशनी पर एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। श्रीकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। श्रीकांत हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर श्रीकांत के जुबान पर उसका नाम आया, सावित्री तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर सावित्री ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वो देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले एक बार फैक्ट्री का एक आखिरी चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे, तो वहां उन्होंने कुछ नए बक्से देखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह बॉक्स खोल कर देखा। उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह कहीं छिप गए, तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि इस कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मारकर कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने ये बात मुझे फ़ोन में बता दी थी, और जब मैं पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहां पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको ख़त्म करके पूरा बदला लिया, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा 6 साल का छोटा भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वह अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ
क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। श्रीकांत ने कहा, मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद सावित्री और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन श्रीकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय।